किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर वो चांदनी रातों में सफर किया है? वो खामोशी, वो ठंडी हवा और वो नदी का काला पानी, सब कुछ शांत दिखता है। पर कभी कभी वही खामोशी में छुपा होता है एक छलावा जो तुम्हारी हवस को और तुम्हारी कफन में बदल सकता है। उस रात की वो घटनाएं जब भी मैं याद करता हूँ तो हर एक चीज किसी मूवी की सीन की तरह मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ती है। कहानी शुरू होती है आदित्य, राहुल और सुमित से। ये तीनों कॉलेज के दोस्त थे। राहुल और सुमित बुरी आदतों में डूबे हुए, शराब, सिगरेट और लड़कियों को बस अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करना, बस यही उन लोगों की मर्दानगी थी। पर आदित्य थोड़ा सा सीधा साधा था, उसे ये सब करना पसंद नहीं था। पर क्या करे, उसकी अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं थी। वो खुद को कमजोर मानता था। एक रात की बात है जब राहुल ने बोला, ओए आदित्य, आज रात चलते हैं ना नाइट ड्राइव पे। बोतलें हैं, सिगरेट हैं और पहाड़ियों की वो ठंडी हवा, मजा ही आ जाएगा भाई। हाँ बे, और किस्मत अच्छी रही तो कोई आइटम भी मिल जाएगी रास्ते में। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। अबे तू मर्द है या क्या है? हम दोनों अकेले जाएंगे, कोई देखभाल करने वाला भी तो चाहिए। चल चुपचाप। आदित्य को चुप रहना पड़ा। उसे पता था कि ये दोनों उसे कभी छोड़ेंगे नहीं। उसने खुद से कहा, मैं कमजोर हूं, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। रात का करीब 11 बजे सफर शुरू हुआ बोतलों के साथ। आगे सीट पर राहुल ड्राइव कर रहा था तो सुमित बगल में बैठा था और आदित्य पीछे साइड की सीट पर चुपचाप बैठा था। 4 बोतल रम की खुली हुई थी। और सुमित, ले तू भी पी, और पीछे जो डरपोक बैठा है उसे भी पिला। मुझे बस थोड़ी सी देना, ज्यादा नहीं। थोड़ी नहीं बे, पूरी गटक, फिर मजा आएगा। कार पूरी तेजी से सुनसान सड़क पर भाग रही थी। अंदर धुआं और शराब का नशा सब पर चढ़ रहा था। सुबह के 3 बज रहे थे। पूरा रास्ता वीरान और चारों तरफ सन्नाटा। तभी सुमित की नजर पड़ी सड़क किनारे बहती हुई नदी पर। चांद की रोशनी में एक लड़की पानी में नहा रही थी। उसके बदन पर सिर्फ एक सफेद रंग का टॉवल लिपटा हुआ था। नदी के बीचों बीच उसकी वो गीली लटें चांदनी रातों में चमक रही थी। पानी की बूंदें उसके गर्दनों से होते हुए नीचे बह रही थी। सुमित उस लड़की को घूरता हुआ बोला, ओ तेरी राहुल भाई, देख देख तो जरा, ये तो एकदम बड़ी उतरी है बे। क्या चीज है यार, देख उसके गीले बाल, पीठ की हड्डियां और वो चमकती गर्दन। माँ कसम, आज तो पार्टी हो जाएगी भाई। वो दोनों ने आदित्य को आवाज दी, देख वे पीछे से क्या मूर्खों की तरह बैठा है, देख तो सही क्या खूबसूरत भला है। आदित्य ने डरते डरते देखा और देखते ही तुरंत अपनी नजर हटा ली। यह ठीक नहीं है, ये पाप है। उसके अंदर से आवाज आई पर मुंह से कुछ बोल नहीं पाया। ओए सुमित, क्या बोलता है, चखने चलें?
पूरा जंगल सुनसान है बे, कोई देखेगा भी नहीं। और उसकी हालत तो देख, अकेली नदी में नहा रही है, खुद ही तो मांग रही है। दोनों ने आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, तू भी चलेगा ना बे, या फिर तेरा कोई काम नहीं? मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं तो बोलूंगा तुम लोग भी मत जाओ, प्लीज छोड़ दो उसे। हम घूमने के लिए आए थे, बस घूम फिर कर घर वापस चलते हैं ना यार। देखो तो इस मजनू को, डरपोक औरत देखी नहीं जाती इससे। तू कहीं से मर्द है भी क्या? नहीं जाना हो तो मत जा, पर हमें ज्यादा ज्ञान मत दे डरपोक। आदित्य चुप खड़ा रहा, उसका होंठ सूख रहा था, वो अंदर से पूरा टूट चुका था। राहुल और सुमित बिना आवाज किए नदी के तरफ बढ़ने लगा। लड़की अभी भी नहा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से कोई आ रहा है। एक पेड़ के पीछे छुपते हुए राहुल फुसफुसाया, देख सुमित, उसकी गर्दन देख यार, और वो गीले बाल, लग रहा है आज पूरी रात इसी के नाम। उसकी होंठ तो देख भाई, उफ। तभी लड़की मुड़ गई, उसने आवाज सुन ली थी। वो डर गई और अपने हाथों से अपने शरीर को ढकते हुए वो चिल्लाने लगी, ओए हम तो तेरी हिफाजत करने के लिए आए हैं, तू डर मत। इतना बोलकर वो दोनों नदी में उतर गए और किसी भूखे भेड़िए की तरह उस लड़की के तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने लड़की की बाल पकड़ लिया और सुमित ने उसकी कलाई पकड़ी। लड़की चिल्ला रही थी, आदित्य दूर खड़ा था, उसकी पाँव पूरी तरह से कांप रही थी उस लड़की की आवाज सुनकर। लड़की ने आदित्य से भी मदद की गुहार लगाई। उस मदद की गुहार को सुनकर आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सही, पर फिर उसे राहुल और सुमित की ताने याद आ गई, तू मर्द नहीं। उस ताने को याद कर उसने अपनी नजरें फेर ली। राहुल और सुमित ने लड़की को खींचते हुए नदी से बाहर लाया और वहीं पास में एक बड़ा सा चट्टान था, तो वो दोनों ने उसे उसी चट्टान के पीछे खींचते हुए ले गया और उसके पीछे उसे पटक दिया। लड़की बिलक रही थी और अपनी पूरी कोशिश कर रही थी मदद मांगने के लिए। राहुल ने उसके होठों को अपने दांतों तले काटना शुरू किया और सुमित उस लड़की की टॉवल निकालने की कोशिश करने लगा। लड़की की चीखें उस सुनसान घाटी में गूंज रही थी और वहीं कुछ दूर आदित्य बस पथराई आंखों से देख रहा था। उसकी आत्मा मर रही थी। दोनों दरिंदे शराब की नशे में उस लड़की को नोचता रहा। उसके जिस्म पर दांतों के कई निशान बन चुके थे और उस लड़की का खून नदी में जाके मिल रहा था। कुछ घंटों बाद जब दोनों का नशा उतरा तो उन्होंने देखा कि लड़की अब हिल नहीं रही थी। देख वे सुमित, मर गई क्या ये? शायद हिल तो नहीं रही है। ओए आदित्य, इधर आ, देख सही से। आदित्य कांपते हुए आया। उसका पैर लड़के की खून में फिसल रही थी। उसने लड़की की नब्ज देखी। ये तो मर गई। तीनों ने मिलकर नदी किनारे एक गड्ढा खोदा और आदित्य ने लड़की की लाश को उस गड्ढे में फेंक दिया। अब कोई देखेगा भी नहीं, चल निकल, यहाँ से निकलते हैं। इतना बोलकर दोनों कार की तरफ जाने लगा और आदित्य अभी भी उसी चट्टान के पास खड़ा था और एक डरावनी मुस्कान के साथ
उसकी आंखें लाल हो गई